नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेविएशन। जैसे कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर। तो डेविएशन के बारे में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डेविएशन के अंडर में ही आएगा। इसी का जो कंटिन्यू करते रहेंगे जब हम तो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि डेविएशन कितने प्रकार के होते हैं। एक इसमें आता है प्लान्ड, अनप्लान्ड। इसी के फिर अंदर कितनी कैटेगरीज होती हैं। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, क्रिटिकल, मेजर और माइनर। और हम लोग डेविएशन को किस तरह फाइल करेंगे, एक तरीके से किस तरह उसमें इन्वेस्टिगेशन का फॉर्म वगैरह जो रहता है हम उसको किस तरह कंटिन्यू करेंगे और डॉक्यूमेंटेड किस तरह करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं डेविएशन। जैसे कि आपने डेविएशन सुना होगा, जो वो फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं ईज़िली फैमिलियर होंगे इस डेविएशन वर्ड से कि डेविएशन आखिर होता क्या है। तो पहले हम आराम से डेविएशन को जान लेते हैं। डेविएशन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ऑपरेशन, एक्टिविटी, डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एनालिसिस। डेविएशन एक तरीके से क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। जैसे कि हो जाता है, हमें नहीं पता कब होने वाला है। किसी भी एक ऑनगोइंग ऑपरेशन पर हो सकता है, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे तब हो सकता है, या हम डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर रहे हैं तब हो सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कोई कर रहे हैं, कोई चीज़ स्किप होगी तब हो सकता है, या एनालिसिस के टाइम। डेविएशन आर टू बी रिपोर्टेड व्हेन अकर एंड टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। डेविएशन जब हो जाए हमें उसको तभी क्या करना है, रिपोर्ट करना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है उसकी, और उसका देखना है क्या इम्पैक्ट असेसमेंट को देखना है कि कैसे इम्पैक्ट रहता है उसका। अब इसमें 2 टाइप के हमारे डेविएशन आते हैं, एक प्लान्ड और एक अनप्लान्ड। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्लान्ड डेविएशन विच आर डिस्क्राइब्ड एंड प्री अप्रूव्ड डेविएशन फ्रॉम द करंट ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट और सिस्टम कवरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और नंबर ऑफ बैचेस। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि प्लान डेविएशन क्या रहता है, हम लोगों को प्री अप्रूव्ड एक डेविएशन लेना पड़ता है कई बार। उसमें क्या है, जो भी ये करंट ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग, या जो भी सिस्टम एक चल रहा है उसके रिगार्डिंग, या कोई भी एक बैच है, बैच को देखते हैं हम लोग क्या है, एक प्री प्लान्ड, हाँ, और बोलते हैं एक तरीके से अप्रूव्ड को हम एक प्लान डेविएशन लेकर चलते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, चेंज इन बैच साइज ऑफ एनी प्रोडक्ट। अगर इन केस हमने कभी क्या है, किसी प्रोडक्ट के बैच साइज को हमने क्या चेंज करना है तो हम लोग प्लान डेविएशन ले सकते हैं। उसका इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह सब चीज़ें देखकर एक अप्रूव्ड डेविएशन लेंगे हम, उसे हम बोलेंगे प्लान डेविएशन। अभी इसमें दूसरा आता है अनप्लान्ड। अनप्लान्ड डेविएशन वो होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मेनली वो यही था कि अगर हमारे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, पैकिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, उसमें किस तरह से एक अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया है, या हम बोले या इवेंट ही बोलेंगे, सिंपल से सही रहेगा कि कुछ भी ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड था और हम चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। इसमें एग्जांपल आता है फेलर ऑफ डिफाइंड पैरामीटर। जैसे हम कोई टेस्टिंग कर रहे हैं और एनालिसिस है, या कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रही है, उसमें क्या हमारे पैरामीटर क्या हैं, फेल हो गया है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन चला गया है, या आउट ऑफ जो हमारा लिमिट्स था, अप्रूव्ड लिमिट्स थी, उससे बाहर चला गया, तो ये क्या है, अनप्लान्ड डेविएशन आता है। अब क्या डेविएशन आता ही क्यों है, सबसे बड़ी बात है। डेविएशन इसलिए आता है कि जीएमपी मिस्टेक, जीएमपी आप लोग वैसे बेहतर जानते होंगे और इसके ऊपर भी मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि जीएमपी क्या होता है। जीएमपी की मिस्टेक ये होती है कि एक जो हमारी गाइडलाइंस हैं या एसओपीज़ वगैरह हैं, उसको हमने अगर फॉलो नहीं किया, स्किप कर दिया, और हमने किसी ऐसे पर्सन से काम कराया जिसने क्या है, जिसको ट्रेनिंग ही नहीं थी, या ट्रेनिंग थी लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, उसने कोई काम किया या हमने उससे करवा दिया, तो उससे क्या होगा, एक डेविएशन आ सकता है, जो एक रीज़न रहेगा। अभी इसमें क्रिटिकल डेविएशन, ये क्या है, कैटेगरी है। ये 3 तरह की कैटेगरी हैं, क्रिटिकल, मेजर और माइनर। फर्स्ट हम क्रिटिकल डेविएशन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
डेविएशन कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी और जीएमपी सिस्टम। ऐसे हम समझते क्या है कि क्या है एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट, एक तरीके से क्या है महत्वपूर्ण एक क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और जीएमपी एक सिस्टम पर क्या है बहुत गहरा असर पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारा क्रिटिकल डेविएशन आता है। अब इसमें एग्जांपल देख लेंगे क्या है क्रॉस कंटेमिनेशन और प्रोडक्ट मिक्सअप इन अ प्रोडक्ट। ठीक, कोई भी एक प्रोडक्ट क्या है दूसरे से मिक्स हो गया या क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया, या हमने क्या किया यूज़ ऑफ एक्सपायर्ड और रिजेक्टेड एपीआई। एपीआई आप बेहतर समझते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो हमने अगर एक्सपायर्ड या रिजेक्टेड एपीआई को भी यूज़ किया तो क्रिटिकल डेविएशन हो सकता है। हम इसको क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं, क्रिटिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका क्या है डायरेक्टली जो पेशेंट है यानी कि जो एंड यूज़र है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने तो दवाई बनाई वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक ना होकर उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए तो सही नहीं है, इसलिए हम इसको क्रिटिकल कैटेगरी में रखेंगे। अभी बात आती है मेजर डेविएशन की। डेविएशन दैट कुड हैव अ मॉडरेट टू कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी और जीएमपी सिस्टम। इसको हम ऐसे समझेंगे कि डेविएशन तो आया है, मेजर भी है, लेकिन क्या है जो हमारा पेशेंट है या एंड यूज़र है वो डायरेक्टली इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, मिक्सअप ऑफ कार्टन्स ऑफ सेम प्रोडक्ट विद डिफरेंट स्ट्रेंथ। यानी कि हमारी जो टैबलेट हैं मान लिया जैसे एक 250 mg की है, एक 500 mg की है, उनके कार्टन मिक्स हो गए। 500 mg वाली में हमने 250 mg वाली टैबलेट को रख दिया और मार्केट में चली गई। उससे क्या होगा, कोई ऐसा डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला, कोई लेफ्ट हिटिंग इफेक्ट कोई पेशेंट पर, लेकिन क्या है जो उसको 250 एंड 500 mg की जो टैबलेट चाहिए थी लेकिन उसकी जगह क्या 250 की मिल गई, उससे क्या है इनडायरेक्टली। अब बात आती है माइनर डेविएशन। डेविएशन अनलाइकली टू हैव अ डिटेक्टेबल इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी और जीएमपी सिस्टम। इसमें एग्जांपल देखेंगे हम, फेलियर टू मीट इन्वायरमेंट कंडीशन ड्यूरिंग बैच प्रोसेसिंग। अब इसमें बात आती है कि माइनर डेविएशन होता क्या। माइनर डेविएशन क्या है, बहुत माइनर सा रहता है। इसमें क्या है एक नोटिसेबल चेंज तो नहीं, नोटिसेबल डेविएशन हम बोल सकते हैं। सिंपल ये कि जैसे अब ईएम करते हैं माइक्रो वाले, तो बैच जब चल रहा था उन्होंने ईएम की और जब 5 डेज़ बाद उनका रिज़ल्ट आया तो क्या है जो रिज़ल्ट थे थोड़ा सा हाई चले गए, तो क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशन फेल हो गई एक तरीके से, जो उनका क्राइटेरिया था उसमें पास नहीं हुआ, तो एक माइनर डेविएशन में आ जाएगा। अब हम इसमें डेविएशन रिपोर्ट किस तरह की होती है, किस तरह हम इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ये अब हम जानेंगे। ऑल डेविएशन शैल बी रिपोर्टेड व्हेन दे अकर। जब भी डेविएशन होएगा हम उसको क्या है हमको उसको रिपोर्ट करना है जैसे ही वो होता है। द पर्सन हु ऑब्जर्व द डेविएशन शैल इन्फॉर्म द इमीडिएट सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट हेड और डेजिग्नी एंड टू क्वालिटी एश्योरेंस। जो पर्सन है जो ऑब्जर्व करेगा डेविएशन को, उसको क्या करना है इमीडिएट अपने सुपरवाइज़र को बताए और अपने डिपार्टमेंट हेड को बताए और अपने साथ डेजिग्नी को किसी को भी बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड और उनके थ्रू क्या है जो डिपार्टमेंट हेड होंगे या जो उसको नोट करेंगे मतलब एंट्री मारेंगे उसकी, वो क्या है टू क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट तक लेकर जाएंगे। अब क्यू शैल इशू द डेविएशन फॉर्म ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इनिशिएटर। जैसा कि मैंने बताया अभी, जो डेविएशन को इनिशिएट करेंगे वो एक रिक्वेस्ट डालेंगे, उससे क्या डेविएशन फॉर्म मिलेगा और उसमें जो क्यू वाला जो डेविएशन फॉर्म आपको प्रोवाइड कराएगा वो लिखेगा उसमें डेविएशन नंबर, जैसे कि उसमें सीरियल नंबर उनका रहता है। द इनिशिएटर शैल फिल द डिटेल्स लाइक प्रोडक्ट, मटेरियल, इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट और आइदर उसका बैच नंबर हो सकता है इन डेविएशन कंट्रोल फॉर्म। अब क्या तो जो इनिशिएटर क्या करेगा उसकी डिटेल्स वगैरह उसमें भर देगा। जैसे प्रोडक्ट है तो उसका बैच नंबर आ गया, मटेरियल की भी लिख सकते हैं, इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट, जो भी आइदर जिस भी तरह का डेविएशन आया है। अब इनिशियल शैल डू द इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट क्या है, मतलब स्टार्टिंग में जैसे डेविएशन हुआ कुछ वो देखेगा कि क्या डेविएशन हुआ है, उसको असेसमेंट करेगा
शैल टेक द सुटेबल इमीडिएट एक्शन, उसी समय एक्शन लेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेविएशन, कि डेविएशन किस तरह का है उसी के हिसाब से एक्शन ले जाएगा। ऐसा नहीं कि मेजर डेविएशन था सिंपल बोलता है कि नहीं नहीं बस यहाँ से चेंज करो चला दिया, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू डेविएशन एक्शन ले जाएगा। एंड इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट हेड एंड कंसर्न क्यूए पर्सन, और अपने डिपार्टमेंट हेड को भी इमीडिएट इन्फॉर्म करनी होगी और उसका कंसर्न क्यूए पर्सन को। इनिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट शैल बी डन बाय ऑब्जर्विंग डिपार्टमेंट हेड, जो इनिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद जो इम्पैक्ट असेसमेंट रहेगी वो करेंगे डिपार्टमेंट हेड, यानी इनिशियल डिपार्टमेंट के हेड और डेजिग्नी जो भी होंगे बाकी, एंड डेजिग्नेटेड पर्सन क्यूए, और उसके बाद क्या करेंगे डेजिग्नेशन पर्सन जो क्यूए वो भी उसको देखेंगे। आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, जब इनिशियल असेसमेंट हो जाएगी उसको हम लोग सारे देख लेंगे कि किस तरह का डेविएशन है क्या हुआ है, उसके बाद के इमीडिएट एक्शन लेंगे हम। और हेड ऑफ इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट शैल अप्रूव द डेविएशन, और जो हेड होंगे इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट के वो क्या है डेविएशन को अप्रूव करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे क्यूए पर्सन के लिए, क्यूए के लिए, जो अब क्यूए भी क्या है उसमें एवेल्युएट करे, उसमें क्या मापदंड है वो देखे कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं और ऐसा हुआ क्यों। ड्यूरिंग एवेल्युएशन designated QA person shall verify whether the deviation is a repeated occurrence or not। अब जब QA के पास जाएगा QA person देखेगा उसमें कि भाई ये डेविएशन कहीं पहले तो नहीं हुआ है, अगर ये पहले हुआ है इफ़ इट इज़ अ रिपीट अकरेंस है, इम्पैक्ट असेसमेंट शैल एक्सटेंड टू वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रीवियस कापा टेकन। कापा क्या है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अब अगर ये डेविएशन पहले भी हुआ है, इस तरह का इशू पहले भी आया, तो देखेंगे प्रीवियस जो डेविएशन है उसमें क्या है, क्या कापा एक्शन इफेक्टिव था या नहीं, उसके लिए इसमें क्या है असेसमेंट ली जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। आफ्टर एवेल्युएशन कैटेगराइजेशन डेविएशन इनटू क्रिटिकल मेजर और माइनर, जैसे कि मैंने बताया एवेल्युएशन के बाद उसको डेविएशन को डिवाइड करेंगे, इधर वो क्रिटिकल है मेजर है या माइनर है, बेस्ड ऑन द एवेल्युएशन ऑफ इम्पैक्टेड एरियाज, जो भी उन्होंने एवेल्युएशन किया उसके हिसाब से, और प्रोडक्ट क्वालिटी पर उसका क्या इम्पैक्ट है। इफ़ डेविएशन इज कैटेगराइज एज क्रिटिकल और मेजर, अगर डेविएशन क्रिटिकल और मेजर है तो क्या है क्रॉस फंक्शनल टीम को क्या है उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के वो आएंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेंगे द रूट कॉज ऑफ डेविएशन, यानी कि क्यों आई है रूट कॉज की है, वो रूट कॉज को फाइंड करेंगे कि क्यों आया है। इफ डेविएशन इज माइनर, अगर माइनर डेविएशन है इन्वेस्टिगेशन शैल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय डेजिग्नेटेड क्यूए पर्सन अलॉन्ग विद अ पर्सन फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डेविएशन हैपेंड। अगर माइनर डेविएशन है तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा यानी कि जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट होगा वो और क्यूए पर्सन इसको जॉइंटली एक साथ मिलकर ही इसको क्लोज कर देंगे। फिर एन इन्वेस्टिगेशन रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन शैल बी कैरिड आउट बाय द इन्वेस्टिगेशन टीम यूजिंग इन्वेस्टिगेशनल मेथोडोलॉजीज। जो फिर एन इन्वेस्टिगेशन रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन टीम के थ्रू किया जाएगा, जो कि उनका एक मेथड होगा जिसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजीज। आइडेंटिफिकेशन के बाद रूट कॉज ऑफ फेलर द प्रोबेबल रूट कॉज ऑफ फेलर शैल बी डॉक्यूमेंटेड। जो रूट कॉज होगा उसको हमें डॉक्यूमेंटेड करना है। उसके बाद क्या करेक्टिव एक्शन लिया है और प्रिवेंटिव एक्शन शैल बी रिकमेंडेड टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द सेम। और करेक्टिव एक्शन यानी कि जो उसका करेक्शन किया है उसके बाद हमने क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है जिससे क्या है ये फ्यूचर में ना हो। इसके बारे में अपने कमेंट्स वगैरह जो कंसर्न डिपार्टमेंट होंगे रिकमेंडेड कमेंट्स अपने देंगे। कंटिन्यूस ट्रेंडिंग और डेविएशन शैल बी कैरिड आउट ऑन मंथली बेसिस। अब जो भी हमारे डेविएशन है जैसे क्लोज हो जाती हैं उसके बाद जो क्या होगा उनकी एक ट्रेंडिंग ली जाएगी कि अच्छा हमारे कौन कौन सी डेविएशंस आई हैं, किस तरह से एक ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा मंथली बेस पर। और इन डेविएशंस को रखने के लिए रिकॉर्ड रिटेंशन फॉर ऑल क्लोज डेविएशन एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शैल बी नॉट लेस देन 7 years और एज अदरवाइज एग्रीड विद कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी। यानी कि जो भी हमारी डेविएशंस हैं और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उसको हम 7 साल से कम ना रखें, 7 साल से ज़्यादा रखें, या हम जो रेगुलेटरी बॉडी का जो कंसर्न होगा एग्रीड जो टाइम पीरियड होगी वहाँ तक उस टाइम तक रखेंगे। ऑल डेविएशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शैल बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ क्यूए एंड क्यूए शैल मेंटेन द डेविएशन लॉग। जितनी भी जो डेविएशन है वो क्यूए की कस्टडी में रहेगी और क्यूए
क्या करेगा, डेविएशन लॉ को मेंटेन करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज आप लोगों ने डेविएशन के बारे में जाना, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको डेविएशन के बारे में और इससे रिलेटेड कापा के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करके बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन कीजिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।